बोलो यीशु मसीह की। तो इसीलिए हमें हाथों को भी उठाना है, हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद करना है। पहला तिमोथी 2:8 आपके लिए है ताकि आपको ना लगे कि पास्टर बोलता है। ये बाइबल में लिखा है कि जब हम हाथ उठाते हैं हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर के लिए। और आज ही भजन संहिता में हम पढ़े और उसमें बहुत सारे बातें लिखा है। हमारे हृदय को कठोर और ढीठ नहीं बनाना है, हमारे हृदय को कड़ा नहीं, देख लेता हूँ क्या होगा, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं घुटना नहीं टेकूंगा, मैं आंख भी बंद नहीं करूंगा। तो परमेश्वर विरोध मतलब घमंडियों का सामना करता है, लेकिन दीन और नम्र लोगों को क्या करता है, दया करता है, हालेलुया। और यदि आपके हाथ में दर्द है, तकलीफ है तो अलग बात है, लेकिन आप पढ़िए पहला तिमोथी 2:8 में क्या लिखा है। इसलिए हाँ मैं चाहता हूँ कि हाँ हर जगह हाँ हाँ हर जगह हाँ हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना किया करें। पुरुष लोग एक बार बोलेंगे आमीन, हालेलुया। यहाँ पर पुरुष लोगों के लिए कहा गया है। और अक्सर आपने देखा होगा है ना, ऐसे प्रार्थना के समय तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, हम पुरुष, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं, हमारा हाथ ही ज्यादा थकता है। लेडीज लोग उठा लेंगे हाथों को, है ना, लेकिन पुरुष, मैं भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं, क्या होता है, कौन हाथ को उठाया रहेगा। इसलिए बाइबल सही कहता है कि पुरुष हाथ को उठाया करे, क्योंकि विवाद को छोड़ करके, गुस्सा को छोड़ करके, और क्या लिखा है, बिना क्रोध और बिना विवाद के अपने हाथों को उठाए। अब अंडरलाइन कर लेंगे, जब भी आराधना होता है, प्रार्थना होता है, तो ये वचन को याद करना है। और आप कहेंगे कि मेरा पवित्र हाथ है तो मैं परमेश्वर के लिए उठाऊंगा। यदि आपके हृदय में मतलब विवाद और क्रोध और निराशा और गुस्सा नहीं है, तो आप अपने पवित्र हाथों को उठा करके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। ये बाइबल बोलता है, हालेलुया। आज का वचन नहीं है, लेकिन पास्टर क्यों बार बार हाथ उठाने बोलते हैं, बोल करके ना बोले, बोल करके मैं वचन पढ़वा दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रभु के दास पर आश्रित रहते हैं। कहाँ पे वचन में लिखा है, कहाँ पे वचन में लिखा है, हम तो पढ़ेंगे है नहीं, है ना। पास्टर कितनों प्रिंट आउट करवा करके दे, अपना पैसा भी खर्चा करे, है ना, मेहनत करे, रात में जग करके बाइबल कैलेंडर बनाए, लेकिन पढ़ने वाले तो हम है नहीं। जब तक कोई भूत ना पकड़े, है ना, भूत पकड़ेगा तो तकिया बना करके हम सोएंगे बाइबल को। तो प्रियो, हम प्रभु के प्रति एक डिसिप्लिन बने, प्रभु के प्रति क्या करें, डिसिप्लिन बने, अनुशासित बने। इसलिए पास्टर डांटते हैं, फटकारते हैं, प्यार करते हैं, सिखाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो पास्टर भी क्या करते हैं, नहीं छोड़ते, है ना। पास्टर और प्रभु का दिल ऐसा रहता है, नहीं छोड़ते हैं, वो बोलते रहते हैं, हालेलुया, वो बोलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को हमें और ज्यादा मैच्योर बनाते जाना है, और ज्यादा हमें दृढ़ होते जाना है। तो आज का वचन को आइए हम शुरुआत करेंगे, और छोटा संदेश है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ जनरल बातों को मैं बोला। इसलिए पौलुस शायद कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे पास लाठी लेकर के आऊं। शायद पौलुस भी मेरे जैसा महसूस करता होगा। जब मैं बच्चों को देखता हूं, है ना, कोई भी कारण क्यों ना हो, जवान बच्चे, क्या हो रहा है, अभी से कैसा पेट बजा रहा है, एक आंख बंद करी है कि नहीं करी है, तो मेरे को लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं लाठी लेकर के आऊं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पौलुस भी कई बार सिखा करके, डिसिप्लिन करके, प्रचार करके, प्यार करके, दुलार करके सिखाता है, लेकिन जब, है ना, हम अनुशासित नहीं रहते हैं तो वो भी बोलता है कि ये क्या तुम चाहते हो कि मैं लाठी लेकर के आऊं। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में अनुशासन एक आशीष का स्टेप होता है, हालेलुया। प्रार्थना जो किए उन लोग अनुशासित जिंदगी जिए, जो परमेश्वर के चमत्कार को किए उन लोग अनुशासित जिंदगी को जिए, जो पुलिस, फौजी, एसपी, डीएसपी, है ना, और क्या क्या जो बनते हैं, उन लोग का जीवन में लापरवाही का जिंदगी नहीं है। कुछ चीजों को दुनिया में जो प्राप्त किए हैं, यदि शीर्ष पर पहुंचे हैं, उन लोग का जीवन अनुशासित रहा कहीं ना कहीं, हालेलुया। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहने वाला खाने पीने का भी अनुशासन
यदि आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने का भी अनुशासन है, सब चीज में अनुशासन है। तो क्या संसार में जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके जीवन में अनुशासन है, और तो क्या आत्मिक जीवन में कितना अनुशासन होना चाहिए? कितने लोग बोलते हैं कि आत्मिक जीवन में भी अनुशासन होना चाहिए? हालेलुया। और पक्का यदि आत्मिक जीवन में हम अनुशासित हो जाएं, हमको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे कलीसिया में भाई और बहन लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, सीजीपीएससी का तैयारी करते हैं। कितना घंटा आप सोते हैं और कितना बजे आप उठते हैं? उनसे आप पूछिए। आप डिसिप्लिन है आपकी जिंदगी में, टाइम टेबल है आपकी जिंदगी में। आप सबके जैसे शादी ब्याह में डीजे पार्टी है ना, डीजे वाला बाबू डीजे बजाना, मैंने आप नहीं जाएंगे। आपकी जिंदगी में अनुशासित है, जहां पर सब लोग नाच रहे हैं वहां पर आप पढ़ रहे होंगे। एक अनुशासन का जिंदगी आत्मिक जीवन में। आज मसीह लोग इसलिए कई बार है ना निरंकुश इसलिए हो जाते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, अंधाधुंध काम करते हैं, इसलिए है ना वो जल्दी थक जाते हैं, आशीषित नहीं है, बैक स्लाइड हो जा रहे हैं लोग। लेकिन जब मसीह जीवन में अनुशासित आ जाए तो वो आशीषित मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को करेंगे। और आज का जो शीर्षक होगा, जो परमेश्वर का वचन को जो हम सुनेंगे, थको मत, आशीष आने ही वाली है। आज का जो शीर्षक है, थको मत, आशीष आने ही वाली है। सब लोग बोलेंगे आज का शीर्षक क्या है? बगल वाला को हाथ मिला करके बोलिए, थको मत। जोर से बोला है, हाथ हिला करके, मिला करके, थको मत, थको मत। और एक बार बोलेंगे, थको मत, आशीष आने वाली है। हालेलुया। तो हम छोटा सा संदेश इस विषय पे हम सुनेंगे, और गलतियों उसका 6 का 9 वचन का हमारा मुख्य संदेश रहेगा। पढ़िए गलतियों 6 अध्याय उसका 9 वचन। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो ये हमारा आज का मुख्य संदेश होगा, और शीर्षक है, थको मत, आशीष आने वाली है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ में, बड़ी जोश के साथ में भलाई का काम मतलब कर रहा है, करता था, या है ना दुआ का काम, भलाई का काम बोलने का मतलब मेरा है ना भलाई का काम वो शुरू किया, है ना, लोगों को मदद करने में, लोगों को सहायता करने में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में, और कलीसिया आने में, प्रार्थना आने में, और दुआ आने में। क्या आपने ऐसा कभी लोगों को आपने ऐसा करते हुए देखा है शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में हमारा बहुत ज्यादा है ना, मतलब भला काम करने के लिए, या प्रार्थना के लिए, या दुआ के लिए, कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा जोश रहता है हमारे अंदर में। सही है। और कुछ समय जाते जाते है ना ऐसा होता है, जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, जैसे जैसे महीना बीतता है, जैसे जैसे साल बीतता है, और जैसे जैसे मैं कहूँगा उम्र बीतता है, या जैसे जैसे हमारे है ना चमड़ी मोटाने लग जाते हैं, है ना, मतलब अच्छे रहने लग जाते हैं, आशीष होने लग जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा वो जोश और वो उत्साह है ना, मतलब कहाँ उड़ जाता है, मतलब वो चीज नहीं दिखाई देता है। और ये बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी कई बार ये वापस नहीं लौट पाता है। ऐसा लोगों को आपने देखा होगा। हताशा आ जाता है, निराशा आ जाता है ना, बहुत सारे ऐसे डिस्करेजमेंट आ जाते हैं। क्यों? वजह क्या है? क्या बाइबल हमें अनुमति देता है कि आप हताश हो जाएं? क्या बाइबल हमें सिखाती है कि आप डिस्करेजमेंट हो जाएं? क्या बाइबल आपको सिखाता है कि कुछ चीजों को कुछ दिन तक बड़े जोश के साथ करें और उसके बाद में ढीले पड़ जाएं? फिर क्यों ऐसा होता है? वजह बहुत सारे हो सकता है कि वजह 2-3 हम अपने जीवन में मनन करेंगे। जो प्रार्थना में बहुत ज्यादा जोशीला है, ऐसा क्यों होता है जब वो ढीले पड़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत समय से प्रार्थना किया, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हो गया, छोड़ो, है ना। कहीं मीटिंग में हम जाते हैं और कोई एकदम फायर वाला प्रीचर है ना, प्रचार करता है, आप बोलता है आप मैं 4 बजे भोर को उठूंगा और घुटना टेक करके मैं प्रार्थना करूंगा, 2 घंटा था। उसके बाद में 1-2 दिन तो अच्छा करते हैं, उसके बाद में क्या होता है? फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें तत्काल नहीं देखने को मिलता, इसलिए कई बार है ना हम थक जाते हैं। भलाई काम करने में इंसान क्यों थक जाता है?
क्योंकि देख रहा है अरे सब लोग तो वैसे ही हैं, कलीसिया में सब लोग तो बुरे हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता तो मैं क्यों प्रेम करूं, कोई किसी को नहीं देता तो मैं क्यों दूं, मैं किसी के घर में कोई नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊं। भला काम करने में अक्सर ये सारा व्यवहार, कलीसिया में कुछ बुरे व्यवहार रहते हैं लोगों का, तो वो भी कई बार हमारा जीवन को क्या करता है, निरुत्साहित कर देता है। हो गया, मैं इसके लिए बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन इसका कैरेक्टर को देखा, मैं इसके लिए अब भला काम नहीं करूंगा। ऐसा कई बार वजह रहता है ना, हम भले काम करने में हम लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, हम थक जाते हैं। बोलो हालेलुया। तो है ना, यहां से वो चालू होता है। और पहला चीज है, इस वचन को हम लोग एक एक बाई एक एक हम लोग इसको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे बोलने का मतलब बस सोचिए कि वचन को हम तोड़ दिए, पाप कर दिए, इसको खंडित करेंगे अलग अलग भागों में। तो पहला है आग्रह, पहला लाइन आग्रह है। आप पढ़िए, पहला लाइन को पढ़िए 9 वचन का। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हाँ, यहाँ तक पहला पॉइंट है जो पौलुस कलीसिया को आग्रह कर रहा है। क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है। सब लोग बोले क्या कर रहा है, सब लोग बोलिए निवेदन कर रहा है। ये प्यार से बोल रहे हैं, मतलब उनको कि हे भाई, हे बहन, हे विश्वासी, हे बेरसबा कलीसिया के लोगों, आपके जीवन में फल नहीं दिखाई दे रहा है, आप जिसको मदद कर रहे हैं वो लोग आपके विषय में बुरा बोलते हैं, कितना बार लोगों को आप सहायता किए लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोगों को निवेदन कर रहे हैं तुम भलाई करने में ही आओ, ना छोड़ो। ताली बजाते प्रभु की आराधना करें। ये आग्रह कर रहा है, वो निवेदन के जैसा कर रहा है। क्यों वो कह रहा है, क्यों, क्योंकि प्रियो कई बार हमारे जीवन में हम थक जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला, भलाई करने में थकना नहीं है। यहाँ पर जो शब्द आया है कि मतलब थकना नहीं, हियाव नहीं छोड़ना, उसका जो यूनानी शब्द मतलब ग्रीक शब्द जो आया है एनगाकोमेन, मतलब एनगाकोमेन आया है। इसका मतलब ये थकना शारीरिक थकान को केवल नहीं लिखा है, इसका मतलब एनगाकोमेन, आप लोगों को ग्रीक में ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन आप लोगों को इन बातों को गहराई से समझने के लिए मैं इन बातों को मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है, एनगाकोमेन ग्रीक थोड़ा सा कठिन रहता है, फिर भी मैं इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया और उसको बता रहा हूं मैं। एनगाकोमेन का मतलब है कि केवल काम करके थकना नहीं, अंदर से थकना, दिल से थकना। कुछ काम को करते करते आप बार बार फेल हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं बस हो गया, गिव अप, इंग्लिश में बोलते हैं गिव अप, और बगल वाला आकर के आपको साहस बढ़ाता होगा, डोंट गिव अप। हालेलुया। कई बार इंसान बार बार फेल होता है। इंसान ऐसे थकान के विषय में बाइबल बता रहा है, एनगाकोमेन का मतलब होता है कि इंसान अंदर से थकना, कुछ चीज को करके। आप शारीरिक यदि थकान है, आप आराम करके आप उसको मिटा सकते हैं, आप मसाज करके आप उसको मिटा सकते हैं, आप दवाई खा करके उसको मिटा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर से थकान का मतलब है, ये ग्रीक मीनिंग का मतलब यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है कि हियाव मत छोड़ो, मतलब थको मत बोलने का मतलब इसका है कि अंदर से लोग थक जाते हैं, भला काम करके, प्रार्थना करके, है ना, उपवास करके, अब नहीं हो रहा है बोल करके थक जाते हैं। अब उसको सुसमाचार सुनाए, कब तक हम उसको बोलते रहेंगे, वो विश्वास में नहीं आएगा, ऐसा बोल करके थक जाते हैं। कई लोग तो बोल देते हैं कि ये आदमी है ही नहीं है, रोबोट है, कभी नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब आप अंदर का थकान को आप बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति के पीछे बहुत मेहनत किया, उसको बहुत सिखाया, इसको बहुत समझाया, लेकिन आज इसका मतलब है मत थको बोलने का जो यहाँ पर अर्थ है वो शारीरिक थकान के विषय में ले लिखा है, परंतु यहाँ पर अंदर हमारे मानसिक थकान, हमारे हृदय के थकान, हमारे मनोबल घटने के संबंध में ये थकान लिखा गया है। प्रिय विश्वासियों, यदि आप यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को आप लेकर के आप थक चुके हैं, आप अपने प्रार्थना का जीवन को आप रिजल्ट नहीं पाने की वजह से थक चुके हैं, आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर वो अब तक विश्वास में नहीं आया, आप बोले हाँ बस हो गया, आप थक चुके हैं, मेरा प्रभु कहता है आज कि आप मत थको, आशीषें आने वाली है। आमीन, हालेलुया। हम हर एक लोग थक जाते हैं। कैसे मैं उदाहरण दूंगा, हम सब लोग कभी ना कभी, हम अच्छी प्रार्थना करने वाले लोग, दौड़ करके सेवा करने वाले लोग थे, हम कभी ना कहीं हम उत्साह के साथ जोशीला भरा हुआ व्यक्ति रहा करते थे, लेकिन कहां पर हमारा जीवन, किस बात से हमारा जीवन निराश हुआ, किस बात से हमारा हृदय थक गया? क्या लोगों का व्यवहार से देख करके, क्या लोगों का चाल चलन को देख करके, क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा है बोल करके?
हम कई चीजों में थकते हैं। एक उदाहरण अगर मैं बताऊंगा, हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों में हम थक जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3:13 पढ़िए। तुम हे भाइयों, हाँ। भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यहाँ पर भी साहस ना छोड़ो, वही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ना थको। भलाई करने में परमेश्वर की आशीषें हैं, बोलो आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में फिर भलाई कौन कौन सा, भलाई के क्या काम है? भलाई करना, भलाई करने में हिम्मत ना हारो। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3:13 भी बोलता है कि भलाई करने में साहस ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो। मतलब कुछ है भलाई करने में। अभी मैं बता रहा हूं कि भलाई क्या है। भलाई दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी भलाई है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना भी भलाई है, अपने पति के लिए प्रार्थना करना भी भलाई है। कोई तो बोलो हालेलुया। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना भी भलाई है। जब हम भलाई करेंगे, परमेश्वर का सेवा में भलाइयां करते जाएंगे, हम कटनी को काटने पाएंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में हौसला देने वाला भलाई, जरूरतमंद को मदद करने वाला भलाई, है ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला भलाई हमारे जीवन में नहीं रुकना चाहिए। हम भलाई करते रहें। और दूसरा, हम खंड में हम आगे बढ़ेंगे। पहला खंड हमने पढ़ा कि पौलुस यहाँ पर परमेश्वर का वचन आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि, है ना, तुम भलाई करने में हिवाव ना छोड़ो। और उसके बाद में दूसरा बात में हम जाएंगे, आगे पढ़िए, दूसरा लाइन को पढ़िए, भलाई करने में साहस, हिवाव ना छोड़ो। और उसके बाद, क्योंकि हाँ। यदि हम ढीले ना हो तो हाँ, और आगे ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, तो आगे का जो आखिरी लाइन है उसको दूसरा पॉइंट में रखेंगे। आखिरी जो लाइन है कि क्योंकि हम ठीक समय पे कटनी काटेंगे, ये हमारा इनाम है। पहला चीज निवेदन है। पहला लाइन जो निवेदन किया, निवेदन क्या है? क्या निवेदन कर रहे हैं कलीसिया से? क्या निवेदन कर रहे हैं विश्वासियों से? परमेश्वर का वचन क्या उम्मीद कर रहा है लोगों से? साहस नहीं छोड़ना है। भले काम करने के लिए साहस नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, उपवास करना नहीं छोड़ना है, लोगों को ना बदलते हुए देखो, अब प्रतिफल ना होते हुए देखो, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। बोलो हालेलुया। क्योंकि इसके लिए एक परिणाम है, इसके लिए एक प्रतिफल है। वो प्रतिफल आखिरी लाइन में लिखा गया, उसको दूसरा पॉइंट में लिखिए कि हम निश्चित समय में कटनी काटेंगे। सब लोग बोले आमीन। हम निश्चित समय में कटनी काटेंगे। प्रियो, शायद हमें कुछ मिल जाए, ऐसा वचन नहीं बोला है। शायद हमें कुछ मिल जाए, ऐसा वचन नहीं बोला है। चलो प्रार्थना करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। चलो हम प्रार्थना करो, शायद वो व्यक्ति आ जाए। चलो, है ना, दुआ करो। चलो, ये बातें ऐसा नहीं बोल रहा है, परंतु यहाँ पर लिखा है कि प्रोत्साहन, जो साहस, जो हमारे जीवन में जो परिणाम, जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि हम भलाई करेंगे तो उसका परिणाम है कि हम निश्चित समय में हम कटनी को काटने पाएंगे। ताली बजाते प्रभु का आराधना करें। हम कटनी काटेंगे। यहाँ पर कटनी क्या मतलब है? कटनी का मतलब है हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें। कटनी का मतलब है हमारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल। कटनी का मतलब है जो भलाई किए हैं उसका हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें। बोलो आमीन। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में भलाई करते रहना है। लोग हमें समझे या ना समझे, लोग हमारे जीवन में मतलब परिणाम आए या ना आए, भले रिजल्ट आने में कितना भी देरी क्यों ना हो जाए, हम प्रार्थना करना, हम भलाई करना, हम साहस करना, हम हिम्मत करना कभी ना छोड़ें। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके कि मेरा एक निश्चित समय आ रहा है और परमेश्वर उस प्रतिफल को मेरे जीवन में लेकर के आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर शायद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर शायद आएगा, यहाँ पर शंका नहीं है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, परंतु यहाँ पर वचन में कहा गया है कि निश्चित मेरा प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अपने ढीले हाथों को मजबूत करो और अपने थरथराते घुटनों को स्थिर करो। आज प्रार्थना करना भी एक भलाई है जो आपके जीवन के लिए आप करते हैं। प्रार्थना अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, वो भी आपके जीवन के लिए भलाई कर रहे हैं। आप याद रखिए, आप अपने जीवन में भलाई की बीज को बो रहे हैं। यदि आज आप प्रार्थना किए रहेंगे अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कटनी को काटेंगे अपने जीवन में।
हमारे हाथों को मजबूत कर लें प्रियो, हमारे घुटनों को स्थिर कर लें प्रियो, हमारे थरथराते घुटनों को हम मजबूत कर लें, फिर से प्रार्थना करने में हम मजबूत बढ़ जाएं, हम फिर से उपवास करने में मजबूत हो जाएं, हम फिर से लोगों के लिए भलाई करने में मजबूत हो जाएं। हमारा प्रतिफल आ रहा है। आमीन, हालेलुया। तो क्या क्या कटनी के विषय में लिखा है? गलतियों उसका 5:22। ये एक प्रकार का कटनी हो सकता है। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। जोरदार ताली बजाते आराधना करें, हालेलुया। तो यहाँ पर फल, अलग अलग आशीषों का फल के विषय में लिखा हुआ है। तो बाइबल से ही हम लोग देखेंगे कि ये इनाम, ये कटनी, ये फल कौन सा है, क्या है। तो पहला चीज है जो परमेश्वर की आत्मिक फल जो हमारे जीवन में फलते हैं, वो हिम्मत करने से फलते हैं। आमीन, हालेलुया। हिम्मत नहीं हारने से फलते हैं, लगातार काम करते रहने से फलते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहने से फलते हैं। तो परमेश्वर का फल यदि चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारना है। क्या करने में? भलाई करने में। चलो बोले, क्या करने में? भलाई क्या है? लोगों का मदद करना, लोगों को उठाना, लोगों को समझाना, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उनको उनके घर में विजिट करना, उनको क्या हो गया समस्या, उनको है ना सुसमाचार के द्वारा हौसला देना, प्रार्थना करना उनके लिए, उपवास करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करने, सब भलाइयां है। और जब ये सारी भलाइयों को करेंगे, परमेश्वर हमारे हृदय में प्रेम को उड़ेलना चालू कर देंगे। क्यों? को काटोगे, किसी को खुशी दिए हो, खुशी को काटोगे। किसी को आंसू दिए हो, क्या को काटोगे? आंसू। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। इसीलिए कौन सा फल के विषय में, कटनी के विषय में लिखा है? प्रेम। सब लोग बोलिए, कितना फल है आत्मा का फल? प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। आपके जीवन में संयम क्यों नहीं फल पा रहा है? क्योंकि जब आपको किसी ने चिड़चिड़वाया, आपको किसी को ने गुस्सा दिलाया, कभी आप संयम से काम नहीं किया, आप भी गुस्सा आ गए। लेकिन किसी के समय में, कष्ट के समय में आपने धीरज धरा हुआ है, आपके जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा संयम का फल को बोएगा, धीरज का फल को बोएगा, विश्वास का फल को बोएगा। प्रभु के दास ने कहा भजन संहिता के समय में, है ना, कि जो आत्मा के वरदान है, कौन सा ऐसा वरदान है जो दोनों में है, फल भी है, वरदान भी है? बताइए। आप 9 फल को गिनिए और कितना वरदान है? 9 वरदान है। कौन सा ऐसा फल और वरदान है जो दोनों है, फल भी है, वरदान भी है? पक्का चेक कर लिए, और गलत होगा तो? विश्वास, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परंतु परमेश्वर का आत्मा का वरदान तो, और वरदान बोलिए, कितने लोगों को वरदान याद है? वरदान याद नहीं है तो क्या को मांगोगे ना? हेलो, ये पक्का बात है। भले मैं फनी तरीके से मैं बोल रहा हूँ इसको। अब चिंटू के पास, मेरे को मालूम ही नहीं कि उसके पास 1 करोड़ है तो 50 लाख में मांग लो। हेलो, हम विश्वासियों की यही कमी है, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते हैं हम। और सच में प्रभु के दास ने इन बातों को कहा, बाइबल होने से आशीष नहीं आता, बाइबल पढ़ने से और उसको प्रैक्टिकल करने से आशीष आता है। कोई तो बोलो आमीन, हालेलुया। अब मेरे को मालूम ही नहीं है कि इनके पास हो जाएगा, तो है ना, मेरे को मालूम रहेगा तब तो मांगूंगा। जब इंसान, आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, जब कोई परेशानी में था, अगर हॉस्पिटल में कभी जाते हैं तो बोले मेरे से कहीं नहीं मांग लिए। अरे मेरे को मालूम रहेगा तब तो आपसे मांगूंगा, बोलते हैं। अरे मेरे लिए बहुत परेशानी हुआ, अरे पैसे का जरूरत था मेरे को, तो अगला आदमी बोलता है मेरे से मांग लिए होते, मेरे को थोड़ी ना मालूम था, अंतर्यामी थोड़ी ना हो कि आपके पास है कि मैं मांग लूं। और ये भी दूसरा बात मालूम नहीं था कि आप कंजूस खोपड़ी के आदमी हो कि दयालु खोपड़ी के आदमी हो। मांग दूंगा, पता चला मैं शर्मिंदा हो गया। ये दोनों बातें विश्वासियों को परमेश्वर के प्रति याद होना चाहिए कि परमेश्वर के पास है और वो देने वालों को प्रतिफल देते हैं। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। हम विश्वासी अनजान में पड़े हुए हैं, हम विश्वासी अज्ञानता में पड़े हुए हैं। मेरी प्रजा अज्ञानता में है, इसलिए वो नाश हो रही है। मेरी प्रजा के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। मेरे पास बुद्धि, मेरे प्रजा के पास बुद्धि नहीं है, इसलिए उनके पास है नहीं। तुम मांगते हो नहीं हो और इसलिए तुम्हारे पास है नहीं, और मांगते हो क्योंकि जानते नहीं हो कि क्या मांगे। बाइबल हर एक चीजों को सिखाता है।
आज जान जाइए, मेरा परमेश्वर मेरी कंजूस खोपड़ी वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर के मन में प्रेम का धनी है, दया का धनी है, शांति का धनी है। कोई तो हालेलुया चिल्ला करके बोले। वो आशीषों का धनी है। इस बात को यदि विश्वासी जान जाए, वो मांगना चालू करेंगे और वो देने वाला परमेश्वर है, उसके पास है। हालेलुया। प्रियो, हम कई बार इन बातों को जानते नहीं हैं। उसके पास प्रेम है, उसके पास धीरज है, उसके पास क्षमा है, उसके पास आशीष है, उसके पास बढ़ोतरी है। पूरब ना तो पश्चिम से, ना तो उत्तर से, ना तो दक्षिण से आती है। यदि बढ़ती आती है तो परमेश्वर की ओर से आती है। ये बातें अगर मालूम पड़ जाए, हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। प्रियो, इसी बात को कहा जाता है, प्रभु के दास लोग जानो उसको और ज्यादा। प्रभु के जानो उसको, वो देने वाला प्रभु है। उसका हृदय भरा है प्रेम से। इसलिए मैंने बोला, वो रोबोट में जान नहीं डाला, वो पशु में मतलब इमोशन को नहीं डाला, आत्मा को नहीं डाला, इंसान के लिए डाला। और इंसान से इतना प्यार करता है वो। हालेलुया। जितना ज्यादा उसके पास रहेंगे, उतना ज्यादा फ्री में खाएंगे। हाँ, तो ये अनुभव आपने किया होगा अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर के पास जब हम रहते हैं, वो इन फलों से हमारे जीवन को निश्चित समय में भरते हैं। वो हमेशा खिलाते नहीं रहेगा, लेकिन जब लंच का टाइम आएगा, क्या मैं बता रहा हूं, हमारे जीवन में हमेशा शायद आशीषें नहीं रहेगी, हमारे जीवन में शायद हमेशा भलाइयां हम देखते नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात पक्का लिखा है, जब समय निश्चित आएगा, परमेश्वर मेरे जीवन में वो फल को देंगे, वो आशीष को देंगे। जब टाइम आएगा, मेरे जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को मेरे को भरेंगे। लेकिन मुझे इसके साथ रहना है कि जब यदि वो देने वाला व्यक्ति है, प्रतिफल से हमें भरने वाला, हम थके नहीं, प्रभु के पास हम बने रहें, परिणाम ना मिले तो भी उसके पास बने रहे। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको मालूम है वो दयालु परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो पहला चीज, हमारे जीवन में वो प्रतिफल को देंगे, हमारे जीवन में फलों से आशीषित करेंगे। और विश्वास ऐसा फल भी है और विश्वास वरदान भी है। वरदान और फल में क्या फर्क है? वरदान गिफ्ट फ्री में मिलता है, वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहा जाता है। और गिफ्ट कैसे मिलता है? कितने लोग बर्थडे में गिफ्ट मांगते हैं? गिफ्ट लेकर के आना ना मेरे लिए। नहीं, गिफ्ट को फ्री में दिया जाता है। तो वरदान परमेश्वर हर एक जन को फ्री में देते हैं, लेकिन फल फ्री में नहीं मिलता है। फल के लिए पौधा में पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जीव जंतुओं से बचाना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन में मेहनत करिए, आप खाद पानी, प्रार्थना रूपी खाद डालिए, आप विश्वास रूपी पानी डालिए। निश्चय समय जब आएगा, आपके जीवन में फल फलेंगे, आशीष का फल फलेंगे, विश्वास का फल फलेंगे, बरकत का फल फलेंगे, आपके जीवन में बढ़ोतरी का फल फलेंगे। कोई तो कहे आमीन। हालेलुया। अपने पौधे की रक्षा करिए, अपने जीवन की रचाना बंद कर देते हैं, ये ढीला पड़ना है। सब जान रहे हैं कि आपके दिल में प्रभु के प्रति जो प्रेम है, जो दया है, लेकिन ये भी तो बोलता है परमेश्वर का वचन में कि जो समाज के सामने, लोगों के सामने जो मुझे मान लेगा, वो उसको मैं पिता के पास भी मैं उसको भी मान लूंगा। हमें एक दिन परमेश्वर बोलता है, जो हृदय का विश्वास है ना, उसको चार लोगों के बीच में अंगीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं तो पौलुस सिलास बोल देते, चलो लोगों के सामने बोल देते हैं, अरे 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 हाँ ठीक है, प्रचार नहीं करेंगे। फिर कल फिर क्षमा मांगेंगे, फिर प्रचार करना चालू करेंगे। चलो आज बोल देते हैं, छोड़ोगे यीशु मसीह को? हाँ हाँ छोड़ देता। अरे आज तो बोल दो लोगों के सामने, फिर दिल में तो है ना। हेलो, उन लोग का जीवन में उदाहरण क्या है कि लोगों के सामने अंदर का विश्वास को अंगीकार करना ही पड़ेगा, वही सच्चा विश्वास है। हालेलुया। दिल में विश्वास करते हैं वो नहीं, बाइबल प्रमाणित मांगता है कि हमारा जो विश्वास है, इसका मतलब ये नहीं कि सीना तान करके हमें खड़े हो जाना है, लेकिन जब भी मौका आए परख का, समाज का, पंचायत का, तो उनके सामने हमें हाँ बोलना है, मैं छोड़ूंगा नहीं यीशु मसीह को। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हाँ ठीक है यहाँ पर बोल देता हूँ, दिल में तो है यीशु मसीह नहीं। आप बहुत बड़ा धोखा में है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल सिखाता है कि लोगों के सामने भी हमें मानना है, लोगों के सामने भी हमें जब मौका आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कई बार हम थक जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं। इसी बात को तो आज हम सुन रहे हैं। विरोध आता है, हम ढीले पड़ जाते हैं, सताव आता है, ढीले पड़ जाते हैं, प्रतिफल प्रार्थना का नहीं दिखाई देता, ढीले पड़ जाते हैं, बेटा बदल नहीं रहा है जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ढीले पड़ जाते हैं, बीमारी चंगा नहीं हो रहा है, हम इतना समय से प्रार्थना कर रहे, कमजोर पड़ जाते हैं।
हमारे कलीसिया बदल नहीं रहा, इतना समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन बोलता है शर्त यह है, यदि तुम अपना जीवन प्रार्थना का जीवन में ढीले ना पड़ो, यदि आप उत्साह में ढीले ना पड़ो, यदि मेहनत करने में ढीले ना पड़ो, भलाई करने में ढीले ना पड़ो, तो मैं बड़ी बड़ी आशीषों को दिखाऊंगा जो तुम्हारे मनों ने नहीं सोचा, तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा और जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। उन विश्वासी लोगों को उनके जीवन में मैं आशीषों को मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, एक शर्त है, हम ढीले ना पड़े। ना जाने प्रभु आपके जीवन से बात कर रहा होगा। कितने लोग प्रार्थना में ढीले पड़ गए हैं, कितने लोग काम चलाऊ वाला प्रार्थना करते हैं, कितने लोग बस ऐसे ही काम चलाने वाला आज कलीसिया में आते हैं, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है। प्रभु के लिए भी देते हैं, चलो पास्टर बोल रहा है इसलिए दे देते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, है ना, अरे पास्टर देखेंगे, रसीद देखेंगे, इसलिए चलो ठीक है पास्टर बोल रहे हैं इसलिए 10 मास दे देते हैं। लेकिन वो खुशी से, वो उत्साह से, वो दिल से आप अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ढीले पड़ गए हैं। यहां पर वचन दोष देने के लिए आपको आज नहीं बोल रहा है बातें। मेरा परमेश्वर आपको फिर से मजबूत बनाना जा रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर फिर से आपको खड़े करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर फिर से आपको मजबूत करने जा रहा है। लेकिन ये बातें आपको समझ में आए तब कि प्रभु हाँ, मैं कमजोर पड़ गया था, मैं ढीला पड़ गया था, मुझे मजबूत बना, मुझे दृढ़ बना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से बोलें परमेश्वर मुझे मजबूत बना, फिर से मैं प्रभु में बढ़ूं, फिर से मैं प्रार्थना का जीवन में बढ़ूं। हालेलुया।